तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। किस राज्य की महिला वन अधिकारी स्मिता लेंका को संयुक्त राष्ट्र के एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किस राज्य की महिला वन अधिकारी स्मिता लेंका को संयुक्त राष्ट्र के एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? विच स्टेट्स वुमेन फॉरेस्ट ऑफिसर स्मिता Lenka has been awarded the United Nations Asia Environmental Enforcement Award. ऑप्शन है आपके पास उड़ीसा, बिहार, पंजाब या फिर राजस्थान। चलिए इसका आंसर कमेंट में दीजिए। दोस्तों आपसे निवेदन है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको आने वाले समय में नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहे। हमारी जो क्लास है रेगुलर सुबह 7 बजे रहा करती है, तो इसको देखना ना भूलिए। मैं हूँ आपका दोस्त ऋतुराज रोहितास। तो इस क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। किस राज्य की महिला वन अधिकारी को संयुक्त राष्ट्र के एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? चलिए इसका आंसर है उड़ीसा। यह पहली बार है जब देश की किसी महिला वन अधिकारी को यह सम्मान मिला है। कौन सा अवार्ड मिला है यहाँ पे? एशिया का पर्यावरण प्रवर्तन अवार्ड मिला है। संयुक्त राष्ट्र के एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है स्मिता लेंका जी को। कटक के अधगढ़ में डिविजनल वन अधिकारी लेंका को प्रदेश में पैंगोलिन तस्करी रैकेट का भांडाफोड़ करने हेतु जेंडर लीडरशिप एंड इम्पैक्ट श्रेणी के तहत यह सम्मान प्रदान किया गया। उन्होंने अधगढ़ और खूत्री में पैंगोलिन की तस्करी के अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क का खुलासा करने में भी मदद की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पूर्व अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाज एवं एशियाई खेलों के पूर्व रजत विजेता का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? विच फॉर्मर इंटरनेशनल बॉक्सर एंड फॉर्मर एशियन गेम्स सिल्वर मेडलिस्ट डाइड एट द एज ऑफ 89? ऑप्शन है आपके पास निखत जरीन, आशीष चौधरी, कैप्टन हरि सिंह थापा या फिर चंद्र सिंह थापा। किस पूर्व अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाज एवं एशियाई खेलों के पूर्व रजत पदक विजेता 89 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया? आपको बताना है उनका नाम क्या है। चलिए इसका आंसर है कैप्टन हरि सिंह थापा। कैप्टन हरि सिंह थापा जी का 89 साल की उम्र में निधन हो गया। कैप्टन हरि सिंह थापा जी का जन्म 14 अगस्त 1932 में हुआ था। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर 1950 से लेकर 1957 तक 1957 तक बॉक्सिंग मिडिल वेट में 7 वर्षों तक लगातार स्वर्ण पदक भी जीता है। रक्षा पदक, संग्राम पदक, सेना मेडल सहित विभिन्न पुरस्कार जीतने वाले कैप्टन थापा को उत्तराखंड सरकार ने सन 2013 में द्रोणाचार्य अवार्ड से भी सम्मानित किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाइजीरियाई अर्थशास्त्री नागोजी ओकोजो-इवेला को किस संस्था के अगले महानिदेशक के रूप में चुना गया है? नाइजीरियन इकोनॉमिस्ट नागोजी ओकोजो-इवेला has been elected as a next डायरेक्टर जनरल of which organization? ऑप्शन है आपके पास विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र संघ या फिर विश्व व्यापार संगठन। चलिए इसका आंसर दीजिए कमेंट में। नाइजीरियाई अर्थशास्त्री नागोजी ओकोजी-इवेला को किस संस्था के लिए अगला महानिदेशक चुना गया है? चलिए इसका आंसर है विश्व व्यापार संगठन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाएगा WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी बोला जाता है इसको। वे संगठन का नेतृत्व करने वाले पहली महिला और साथ ही पहली अफ्रीकी भी होंगी इस संगठन के लिए। नाइजीरिया के पूर्व वित्त मंत्री ओकोजो इवेला, चलिए काम की चीज और क्या मिल गई कि नाइजीरिया के पूर्व वित्त मंत्री भी हैं ये, रॉबर्टो एजोवेडो की जगह लेंगी। चलिए यहाँ पे एक और काम की चीज क्या मिल गई हमको कि नाइजीरिया के पूर्व वित्त मंत्री ओकोजो इवेला, ये नाइजीरिया के पूर्व मुख्यमंत्री भी रही हैं, ये रॉबर्टो एजोवेडो की जगह लेंगी, जिन्होंने अगस्त 2020 में पद छोड़ दिया था। केंद्र सरकार ने आगामी वित्तीय बजट 2021-22 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया है? हाउ मेनी करोड़ रुपीस हैज बीन allocated by the central government of the
Prime Minister Crop Insurance Scheme PMFBY for the upcoming financial year of 2021 to 2022? ऑप्शन है आपके पास 12,000 करोड़ रुपए, 16,000 करोड़ रुपए, 11,000 करोड़ रुपए या फिर 10,000 करोड़ रुपए। कितनी राशि केंद्र सरकार के द्वारा आगामी बजट के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए आवंटित की गई है? चलिए, इसका आंसर है 16,000 करोड़ रुपए। यह आवंटन जो है किसानों की फसलों की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए किया गया। अल्टीमेटली सीधी बात करी जाती है तो अभी प्रधानमंत्री मोदी जी और खास तौर से जो अभी भारत की सरकार जो है बीजेपी की है ऑब्वियसली, तो ये क्या कर रही है, सिर्फ किसानों को खुश करने में लगी हुई है। कैसे भी करके किसान जो है वो खुश हो जाए, क्योंकि अभी इतना ज्यादा विरोध चल रहा है किसान बिल का, जिसकी गूंज जो है वो विदेशों तक फैली हुई है। ब्रिटेन के, आपको बता दूं, ब्रिटेन के संसद में भी ये मामला उठाया गया और साथ ही साथ अमेरिका में भी इस मुद्दे को उठाया जा रहा है और इसका प्रोटेस्ट भी वहां पे चालू कर दिया गया है। बातें होने लगी हैं कि किसानों के साथ भारत में डेमोक्रेटिक के साथ उनका गलत हो रहा है। मतलब वहां पे जो भारतीय लोग हैं उनके नियमों के साथ और उनके साथ ही अधिकारों के साथ यहाँ पे सरकार जो है वो कसावट करके रखी हुई है, बंद करके रखी हुई है। ये बातें वहां पे लगातार चल रही है। जैसे कि अभी दिल्ली में इंटरनेट बंद कर दिया गया था और किसानों को जो प्रदर्शनकारी थे उनको दिल्ली में घुसने से मना कर दिया जा रहा है। और साथ ही साथ ट्विटर पर भी कार्रवाई की गई है। जो मार्गरेट थ्रेचर जो थी उनके ट्विटर को बैन कर दिया गया। और इंडिया में भी बहुत से ऐसे जो सोशल मीडिया साइट्स हैं और उनके जो अकाउंट हैं जो किसानों को सपोर्ट करते हैं उन सभी को बंद करा जा रहा है, बैन करा जा रहा है। तो इसको देखते हुए अमेरिका में ये बातें उठ रही हैं कि भारत में लोकतांत्रिक अधिकार जो हैं उन पर शिकंजा कसने को तैयार है भारत की सरकार। इस प्रोत्साहन राशि के लिए वापस आ जाते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए। इस प्रोत्साहन राशि के द्वारा फसल बीमा का अधिकतम लाभ किसानों तक पहुंच सकेगा 16,000 करोड़ रुपए। चलिए आगे बात करेंगे। वित्तीय वर्ष 2020-21 की तुलना में इस वर्ष बजट जो है बजटीय राशि में लगभग 305 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है। किस राज्य सरकार ने जमीन की धोखाधड़ी रोकने के लिए हर जमीन का 16 अंक का यूनिक आईडी नंबर जारी करने का फैसला लिया है? चलिए, आप एक बहुत ही रोचक जानकारी आपको बता रहा हूं। पहली बार ऐसा होने वाला है कि जब कोई एक राज्य सरकार जो है जमीन की धोखाधड़ी को रोकने के लिए हर जमीन का एक 16 अंक का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जारी कर रही है। Which state government has decided to issue a unique 16-digit ID number for each land to prevent land fraud? ऑप्शन है आपके पास पंजाब, बिहार, झारखंड या फिर उत्तर प्रदेश। चलिए इसका आंसर दीजिए कमेंट में। दोस्तों, आपसे फिर से मेरा निवेदन है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ में वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलिए और कमेंट में आंसर जरूर दीजिए कि अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर आते हैं। तो हमारी जो क्लासेस रेगुलर रोज सुबह 7 बजे होती है जिसमें हम डेली के करंट अफेयर्स को स्टडी करा करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने जमीन की धोखाधड़ी को रोकने के लिए 16 अंक का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जारी किया है? चलिए इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। राजस्व विभाग कृषि, आवासीय एवं व्यावसायिक भूमि को चिन्हित कर यूनिक आईडी नंबर जारी कर रहा है, यूआईडी जारी कर रहा है। जैसे कि आधार होता है ना, आधार हमारे भारत में जो आधार जो है वो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, वैसे ही अब लैंड के लिए भी एक यूआईडी जो है वो जारी कर रहा है उत्तर प्रदेश का राजस्व विभाग। इससे कोई भी व्यक्ति घर बैठे एक क्लिक जमीन का पूरा ब्यौरा जान सकेगा। अगर उसको यूआईडी पता है किसी भी जमीन की तो वो आसानी से बैठ के उसका पूरा ब्यौरा जान सकता है कि ये जमीन जो है किसके नाम पर है और किससे हस्तांतरित करी गई, ट्रांसफर करी गई है, और जो ये जमीन है सिंचाई वाली है या फिर खेती वाली है या फिर बेचने के लिए है, किस टाइप की जमीन है। ये सारी चीजें जो है जानकारी व्यक्ति घर बैठे ले सकता है अगर उसको यूआईडी पता हो तो। सभी राजस्व गांवों में भूखंडों के लिए यूनिकोड का मूल्यांकन शुरू हो गया है। केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री गिरिराज सिंह, चलिए एक और काम की चीज मिलती है कि केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह जी ने गोवा को मत्स्य पालन का केंद्र बनाने हेतु कितने करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है? यूनियन फिशरीज मिनिस्टर्स गिरिराज सिंह अनाउंस एन इन्वेस्टमेंट ऑफ हाउ मेनी करोड़ टू मेक गोवा टू फिशरीज सेंटर? ऑप्शन आपके पास
200 करोड़ रुपए, 300 करोड़ रुपए, 400 करोड़ रुपए या फिर 500 करोड़ रुपए? चलिए इसका आंसर दीजिए कमेंट में क्या रहने वाला है। केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री गिरिराज सिंह ने गोवा को मत्स्य पालन केंद्र बनाने हेतु कितने करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है? चलिए इसका आंसर है लगभग 400 करोड़ रुपए। उन्होंने कहा कि गोवा में देश की सबसे अधिक मछली उत्पादन की क्षमता भी है। इसको देखते हुए हम गोवा में मत्स्य पालन का एक केंद्र बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए कितना निवेश करने की बात करी गई? लगभग 400 करोड़ रुपए का निवेश की बात करी गई है। उन्होंने साथ ही साथ कहा कि गोवा में देश का मत्स्य पालन केंद्र बनने की क्षमता भी है। उन्होंने कहा कि इस योजना में लगभग 30 मत्स्य लैंडिंग घाटों का निर्माण शामिल है, ताकि मछुआरे अपनी नावों को अपने गांव के पास लंगर डालकर रख सकें। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने कोविड महामारी के प्रभाव के कारण वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद, जिसको जीडीपी बोला जाता है, वृद्धि दर 2021-22 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया has estimated the real gross domestic product GDP growth rate in the year of 2021 to 2020 due to the impact of the COVID epidemics. ऑप्शन है आपके पास 11%, 11.5%, 10.5%, 9.5% या फिर 7.5%। चलिए इसका आंसर है 10.5%। आरबीआई ने पहले ही अपनी मौद्रिक नीति रिपोर्ट में कोविड-19 प्रेरित आर्थिक संकट से निपटने के लिए कई उपाय पेश किए थे। इसको देखते हुए केंद्रीय बजट 2021-22 का उद्देश्य स्वास्थ्य और कल्याण, बुनियादी ढांचा, नवाचार, अनुसंधान आदि जैसे क्षेत्रों पर जोर देने के साथ ही विकास की गति को तेज भी करना है। केंद्र सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के उप श्रेणीकरण पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु रोहिणी आयोग के कार्यकाल को कितने समय तक के लिए बढ़ा दिया है? To what date has the central government extended the tenure of the Rohini Commission to submit a report on sub-categorizations of other backward class OBC? ऑप्शन है आपका 31 जुलाई 2022, 31 अगस्त 2021, 31 जुलाई 2021 या फिर 15 मार्च 2022। चलिए इसका आंसर दीजिए। केंद्र सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के उप श्रेणीकरण के लिए सब कैटेगराइजेशन पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु रोहिणी आयोग का गठन किया था, उसको कितने तारीख तक के लिए, कितने समय तक के लिए बढ़ा दिया? चलिए इसका आंसर है 31 जुलाई 2021। रोहिणी आयोग का गठन अक्टूबर 2017 में संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत किया गया था। उस समय आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 12 सप्ताह का समय दिया गया था। हालांकि इसके बाद से कई बार आयोग के कार्यकाल में विस्तार किया जा चुका है और इस बार फिर से 31 जुलाई 2021 तक के लिए इसको बढ़ा दिया है। दोस्तों ये तो हमने देख लिया 10 फरवरी के करंट अफेयर्स क्विज देख लिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिए और कमेंट करके मुझे बताइए जरूर कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर कुछ सुझाव करने के हैं, कुछ आप चाहते हैं कुछ उसमें सुधार और होना चाहिए, तो आप निसंकोच होकर कहिए। कोशिश करी जाएगी पूरी कि आपके उन सुझावों को हम गौर करें। थैंक यू।